Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. यूपी दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। यूपी दौरे पर अमित शाह ने क्या क्या किया, योगी आदित्यनाथ पर क्या फैसला लिया गया, भारतीय जनता पार्टी दिग्गजों के साथ सीक्रेट मीटिंग में अमित शाह ने किन किन मुद्दों पर चर्चा किया, चलिए विस्तार से बताता हूं। 2027 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले लखनऊ बीजेपी कार्यालय पर अमित शाह पहुंचते हैं। सीएम योगी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कुछ बड़े और वरिष्ठ नेताओं के साथ अमित शाह की 50 मिनट तक बैठक होती है। इसके बाद से सियासी हलचल तेज हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार और संगठन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर उन्हें बेहतर समन्वय का अमित शाह ने संदेश दिया है। अमित शाह की इस बैठक का असर संगठन एवं सरकार में फेरबदल में भी दिख सकता है, जैसा कि चर्चा हो रही है। और अंत में निकलते समय अमित शाह ने सभी 6 महामंत्रियों का भी हालचाल जाना, मुलाकात की। नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और अब मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमित शाह की लखनऊ बैठक के बाद इसके मायने और भी बढ़ गए हैं। कैबिनेट फेरबदल के जरिए भारतीय जनता पार्टी जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि पूरब से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों आते हैं। वहीं अमित शाह ने जब भाषण दिया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने योगी की तारीफ कर उन लोगों को संदेश दे दिया जो लोग योगी और उनके बीच कथित तकरार की बात करते हैं, खटपट की बात करते हैं। अमित शाह ने अपने बयान से उन लोगों का मुंह भी बंद कर दिया जो उनके बीच झगड़े की बात करते हैं। अमित शाह ने पार्टी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि जिलों में वो डेरा डालें, लोगों के बीच जाएं, मुलाकात करें, हालचाल जानें, सरकार की योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक लें, लखनऊ का चक्कर लगाना बंद करें। अमित शाह ने सांगठनिक गतिविधियों पर चर्चा के साथ ही एसआईआर की मौजूदा स्थिति का भी आकलन किया कि मतलब जो नाम काटे गए हैं उसका फायदा होने की संभावना या नुकसान की। वहीं योगी के काम की तारीफ करते हुए अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शानदार काम कर रहे हैं। यूपी विकास की राह पर बढ़ा है, श्रेय उन्होंने योगी को दिया। आगे कहा, प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को गति दी गई है। एक्सप्रेसवे से लेकर एयरपोर्ट तक के निर्माण हो रहे हैं। जल्द ही प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भी राज्य बन जाएगा। मतलब तारीफों के पुल बांधे अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। इसके जरिए अमित शाह ने यह भी संदेश देने की कोशिश की, लखनऊ और दिल्ली के बीच कोई तकरार नहीं है, लखनऊ और दिल्ली के बीच सब कुछ ठीक है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कई बार निशाना साधते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच तकरार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर हैं, केंद्र से उनकी बन नहीं रही है। ऐसा कई बार समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के तमाम नेता आरोप लगाते हैं। लेकिन लखनऊ दौरे के जरिए अमित शाह ने इस संदेश दिया है कि लखनऊ और दिल्ली में कोई न मतभेद है न मनभेद है, दोनों एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2027 बहुत खास होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बचाने की चुनौती होगी, उसमें उत्तर प्रदेश अहम है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी यूपी की सत्ता में आई तो अमित शाह की भूमिका बहुत अहम मानी जाती रही, क्योंकि 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर काम किया था और तब प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अमित शाह की वही रणनीति 2017 में विधानसभा चुनाव में भी काम किया और तब भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। और अब एक बार फिर से अमित शाह ने उत्तर प्रदेश से शंखनाद कर दिया है, चुनावी शंखनाद कर दिया है और अब वो संदेश देना चाह रहे हैं कि यूपी के चुनाव की जो कमान होगी उसमें उनकी भूमिका क्या होने वाली है। और साथ ही उन्होंने संगठन और सरकार के नेताओं के बीच भी तालमेल बिठाने की कोशिश की है, किसी भी प्रकार की नाराजगी न रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन एक टीम के तौर पर काम करे, ये संदेश लखनऊ से अमित शाह ने बीजेपी को दे दिया है।